Hello everyone, and once again a very good morning to you all. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 6 of your book, My Childhood. My Childhood is an autobiography of APJ Abdul Kalam. So what we have read yesterday, just have a short recap. APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे पर्सन थे जो कि एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे, और वो कहाँ सिचुएटेड थी तमिल फैमिली उनकी, रामेश्वरम में। और रामेश्वरम एक ऐसा टाउन था, एक ऐसी प्लेस थी जो कि मेन मॉडर्न मद्रास में सिचुएटेड था। एंड APJ अब्दुल कलाम के फादर का नाम क्या था? जैनुल अब्दीन, एंड मदर का नाम आशियामा। एंड उन दोनों का कैरेक्टर APJ अब्दुल कलाम ने डिस्क्राइब करा था कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट, इनोसेंट, सोसाइटी से डील करने वाले, विजडम जनरेटेड एंड जेनरस पीपल थे। एंड इसीलिए उन्हें बहुत प्राउड फील होता था कि चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली में भी बॉर्न क्यों ना हुए हों, उनके पेरेंट्स से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेनरोसिटी, इनोसेंसी, ऑनेस्टी और काफ़ी कुछ ऐसी जो जनरल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ ऑफ डीलिंग अ लाइफ, वो सब उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली है। एंड उनके फादर का यही मानना था कि किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को नॉर्मली कभी भी पूरा का पूरा लग्जरियस या कंफर्टेबल लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उतनी ही चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए जो कि उनकी नेसेसिटी या फिर ज़रूरत को पूरा करें। एंड इसी अकॉर्डिंग APJ अब्दुल कलाम को स्टार्टिंग से ही यही सिखाया गया था कि नथिंग टू बी वेस्टेड इन लाइफ, एंड दैट्स वाई हिज चाइल्डहुड वॉज सिक्योर्ड। उनका चाइल्डहुड दो कंडीशन पर सिक्योर था, मटेरियली एंड इमोशनली। उन्हें कभी भी किसी भी ज़रूरत के सामान के लिए मना नहीं किया जाता था, एंड एनी हाउ उनकी वो ज़रूरत पूरी होती थी जो कि उनके लिए नीडेड है। प्लस उनके पेरेंट्स उनको इमोशनली सपोर्ट करते थे, एंड इसी अकॉर्डिंग वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज 69, व्हाट वी हैव सीन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था इन द ईयर 1939, एंड एट दैट टाइम द एज ऑफ APJ अब्दुल कलाम वॉज 8 ईयर्स। वो उस वक्त कितने साल के थे? 8 ईयर्स के। एंड तब उन्होंने पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग, जो कि टेम्परेंट सीट्स की डिमांड थी, उनको फुलफ़िल करने के लिए 8 ईयर्स की एज में दो काम करे थे। पहला काम, टेम्परेंट सीट्स को खुद से ट्री से कलेक्ट करना एंड उसको किसी एक प्रोविज़न शॉप पर बेचना, जिसके लिए उन्हें 1 आना मिलता था, मीन्स 1/16 ऑफ अ पैसा, नॉट अ रुपी बट पैसा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो सेकेंड काम किया था वो था, जब इनके शहर में, टाउन में ट्रेन्स का स्टॉपेज रुक गया था, ट्रेन वहाँ पे हॉल्ट नहीं होती थी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, तब जाकर ट्रेन से जो भी पर्सन इनको न्यूज़पेपर्स थ्रो करता था, दिनामणि न्यूज़पेपर, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को चलती हुई ट्रेन से गैदर करने का या कलेक्ट करने का काम करते थे। थ्रोन न्यूज़पेपर्स को वो कैच करते थे, एंड इस अकॉर्डिंग उनके ब्रदर से उनको कुछ पार्ट मिलता था एज अ वेज, या फिर उनकी डेली सैलरी। तो इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर्स शमसुद्दीन की हेल्प भी करी और 2 प्रोफेशंस भी अपने करे, शॉर्ट जॉब करी अपने लिए, ताकि वो 8 साल की उम्र में कुछ कमा सकें। फर्स्ट वॉज सेलिंग ऑफ टेम्परेंट सीड्स एंड सेकेंड वॉज अर्निंग थ्रू सेलिंग द न्यूज़पेपर्स एंड कलेक्टिंग देम फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब जाकर उन्होंने नेक्स्ट ये बोला कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो इनहेरिटेशन प्रॉपर्टी पाई है फ्रॉम पेरेंट्स, वो थी ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि उन्हें अपने फादर से मिला था, एंड गुडनेस, अपने फेथ के ऊपर कि आप जो भी अच्छा काम करोगे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा काइंडनेस, वो सब उन्हें किससे मिली थी? अपनी मदर से। प्लस उन्होंने अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में बताया था, who were रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, कि वो दोनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। एंड देन ऑल्सो वो चाइल्डहुड में थे, इसलिए उनके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं था। तब जाकर उस टाइम पर हिंदू एंड मुस्लिम फ्रेंड्स थे, जिसमें पेरेंट्स का सपोर्ट भी था, एंड एज चिल्ड्रन दे हैव एंजॉयड प्लेइंग टुगेदर। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स नेम्ड रामानंद शास्त्री, उनके फादर कौन थे? एक हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। तो उन्हें वो प्रीस्टहुड कहाँ से मिला था? ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर।
So now come to page number 70 for today's class. See this. He got the priesthood from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अब उनके फ्रेंड्स बड़े होकर उन्होंने क्या किया, जो उनका फ्रेंड था अरविंद, उन्होंने लोगों को यहाँ वहाँ ट्रैवल करवाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के अकॉर्डिंग बिजनेस हैंडल करा, जिसमें वो लोगों को मंदिर की या फिर पिलग्रिम्स की दर्शन करवाते थे. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज. और जो शिव प्रकाशन थे वो क्या करते थे, जैसे हम रेलवेज में लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं रेलवे मेंबर्स, उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपना केटरिंग का बिजनेस रेलवेज में स्टार्ट किया था. सदर्न रेलवेज में केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे वो, रेल्स में या फिर ट्रेन्स में लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे. सी द इमेज. आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. उस टाइम पर जब वो बच्चे थे तब कोई भी उन्हें ये नहीं बोलता था कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू फैमिलीज़ के साथ क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, नथिंग लाइक दैट. तो इस अकॉर्डिंग ये एक इमेज बताइए कि उनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी रामेश्वरम में टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर. एंड उस अकॉर्डिंग ये जो बोट्स अरेंज होती थी उस टाइम पर वो लॉर्ड्स के इमेजेस को ले जाते थे इन एनी ऑफ द मैरिज और एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ओकेजन, और वहाँ जाकर सारे बच्चे एक साथ एंजॉय करते थे विद द प्रीस्ट फैमिली. Now coming to the fifth paragraph. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. तो यहाँ जैसे मैंने आपको बोला कि सारे के सारे बच्चे प्रीस्ट फैमिली के साथ गैदर हो जाते थे, प्लस इनके जो फादर थे एपीजे अब्दुल कलाम के, वो क्या करते थे, लोगों को बोट्स में बिठा के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करवाते थे. तो इस अकॉर्डिंग एक एनुअल सेरेमनी थी जिसका नाम था श्री सीताराम कल्याणम. एंड उस सेरेमनी में, उस ओकेजन में उनकी फैमिली ने क्या करा था, लोगों के लिए बोट्स अरेंज करी थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म क्या था, मीन्स बोट पर लोग आएंगे सच कर फॉर द ओकेजन, लेकिन साथ में वो अपने साथ अपने गॉड को भी लाएंगे और वो गॉड के आइडल्स या फिर स्टैच्यूज़ को वो ले जाएंगे टू द टेम्पल और कहीं ना कहीं मैरिज साइट पर, जहाँ पर लोग मैरिज के लिए आते हैं. और वो सारी मैरिज साइट कहाँ होती थी, वो पॉन्ड के मिडिल में सिचुएटेड रहती थी और उस प्लेस को बोला जाता था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस. और वो राम तीर्थ कहाँ था, एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बिल्कुल पास में. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये मुस्लिम थे तो प्रॉफिट की इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बेड टाइम स्टोरीज सुनी थी फ्रॉम मदर एंड ग्रैंड मदर, प्लस साथ ही साथ वो रामायण की स्टोरीज भी सुनते थे. जस्ट बिकॉज उनके फादर प्रीस्ट को कैरी करते थे, पॉन्ड्स एरिया तक ले जाते थे मैरिज या सेरेमनी के लिए, तो उनके फादर एंड मदर दोनों ऑलमोस्ट लॉर्ड राम के बारे में सारी की सारी एक्टिविटीज़ जानते थे. एंड इसीलिए उन्हें बचपन में सिर्फ प्रॉफिट्स की नहीं बल्कि लॉर्ड राम की भी सारी बेड टाइम स्टोरीज़ उनके मदर ने एंड ग्रैंड मदर ने बताई थी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 6. One day when I was in the 5th standard at Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब यहाँ पर एक दिन जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th क्लास में, और रामेश्वरम के एक जनरल एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ते थे, तब जाकर वहाँ पर एक न्यू टीचर आए थे उनकी क्लास में. आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. अब्दुल कलाम यूज टू वियर अ कैप, और इसके अकॉर्डिंग पता चल जाता था कि वो एक मुस्लिम है. एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और वो हर बार अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते थे जिसका नाम था रामानंद शास्त्री,
उसी के साथ एक फ्रंट रो में। सी दिस पर्सन इज APJ Abdul Kalam. This one. He is having a cap on his head. So this person is APJ Abdul Kalam. Okay, now moving towards the next page. What we have seen, APJ अब्दुल कलाम हर बार फ्रंट रो में अपने बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे। APJ अब्दुल कलाम रिकॉग्नाइज होते थे कि वो एक मुस्लिम है जस्ट बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ कैप, एंड उनका फ्रेंड रामानंद शास्त्री वो एक हिंदू है। वो कैसे रिकॉग्नाइज होता था? विथ अ सेक्रेट थ्रेड, जो कि वो अपने बॉडी पर पहने रहते थे। मीन्स आप उस थ्रेड को क्या बोलते हैं? जनेऊ। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब जो न्यू टीचर आए थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा, एक हिंदू पंडित का बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, जो नए टीचर थे, टीचर होने के बाद भी उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उनका सोशल स्टेटस या सोशल रैंकिंग, कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते। तो वो पहले टीचर थे इनकी लाइफ में जब वो 5th क्लास में आए थे, जो उनके बीच में रिलीजियस बेसिस पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब APJ अब्दुल कलाम को क्या बोल दिया उन टीचर ने कि आप सबसे ज़्यादा लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाइए, सेम रो की। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। उन्हें तो बुरा लगा ही, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड को भी इस बात का बुरा लगा, क्योंकि वो इतने छोटे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ सोशल बेसिस पर या रिलीजियस डाइवर्सिटी पर क्या हो रहा है। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और वो बार बार कहीं ना कहीं नर्वस हो गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ देख रहे थे। मीन्स उनका मन नहीं था उस न्यू टीचर को देखने का, रामानंद शास्त्री को, जस्ट बिकॉज उनके बेस्ट फ्रेंड को लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया था, लास्ट सीट पर। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और अपने उस दोस्त की इमेज, APJ अब्दुल कलाम ने बोला है, जब वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो इमेज कहीं ना कहीं उनकी आंखों में रह गई थी जब वो लास्ट रो में शिफ्ट हुए थे। और वो इमेज अभी तक उनकी आइज़ में कहीं ना कहीं एक लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करती है। मतलब ये बात उनको बार बार याद आती है कि किस तरीके से रिलीजियस बेसिस पर उनके बेस्ट फ्रेंड को उनसे दूर किया गया था और वो उनके लिए रो रहा था। Coming towards the next paragraph, that is paragraph number 7. After school, we went home and told our respective parents about the incident. अब स्कूल ख़त्म होने के बाद उस दिन जैसे ही वो दोनों घर गए, उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। APJ अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को एंड रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब जो रामानंद शास्त्री के फादर थे, लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने क्या किया? वो नेक्स्ट डे ही स्कूल आए, उन्होंने टीचर को अपने पास बुलाया और साफ बोल दिया उनसे कि एज अ टीचर उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं वो पॉइजन स्प्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। टीचर का काम होता है बच्चों को सोशल इक्वालिटी बताना कि सब जने इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, एजुकेशन, एवरीथिंग। बट यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी जो क्रिएट कर रहे थे वो खुद एक टीचर थे। तो उन्होंने बोल दिया टीचर को दैट यू आर यूजिंग रॉन्ग कंसेप्ट अमंग चिल्ड्रन। तो इसीलिए उन्हें बच्चों को सोशल इनइक्वालिटी या कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं बताना चाहिए। कम्युनल इंटॉलरेंस मीन्स एक कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी को वो एक साथ बैठा हुआ नहीं देख पाए, तो इस कारण वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे इनोसेंट बच्चों के माइंड पर। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए।
He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और उन्होंने बिल्कुल एक शार्प टोन में लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बोला, या तो आप बच्चों से माफ़ी मांगिए सबके सामने, या फिर आप स्कूल छोड़कर जा सकते हैं, और हो सके तो आप इस आइलैंड को, मीन्स रामेश्वरम प्लेस को ही छोड़कर चले जाइए। आप जैसे टीचर्स की इस प्लेस में कोई जगह नहीं है। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब क्या हुआ? टीचर को अपनी गलती का न केवल एहसास हुआ, उन्होंने रिग्रेट किया, उन्होंने माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर के लिए, लेकिन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, सी कन्विक्शन, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या फिर अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। इस इंस्टेंस के बाद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर के माइंड में कन्वे कर दिया कि बच्चों को कभी भी कास्ट के बेसिस पर या रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड नहीं करना है। इस बिलीफ को, इस नॉर्मल से ओपिनियन को उन्होंने लाइफ टाइम याद रखा टीचर ने, और इस अकॉर्डिंग वो यंग टीचर अपनी नॉलेज को बच्चों को आगे बता पाए, एंड ही वॉज रिफॉर्म्ड एज अ टीचर। With this, we will end our today's video class, and tomorrow we will continue with the same chapter. Thank you and have a nice day.